चंपत राय और उनसे जुड़े लोगों पर एक दो नहीं बल्कि 5 तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं। पहला आरोप है बैंक के कामकाज में दखल दिया गया। दूसरा आरोप है चंपत ने टिन्नू यादव और उनके लोगों पर मेहरबानी की। तीसरा आरोप है एमओयू की अनदेखी की गई, उसकी शर्तों की धज्जियां उड़ाई गई। और इतना ही नहीं, नियुक्ति में भी हेराफेरी का आरोप है। कहा तो यह भी जा रहा है कि चढ़ावा चोरी से जुड़े सबूतों से छेड़छाड़ भी की गई। अब हम आपको इन सभी आरोपों के बारे में डिटेल से बताते हैं। असली चोर अभी और पकड़ लिए जाएं तो बढ़ोतरी और हो जाएगी। असली लोग पकड़ लिए जाएं, वो तो चेले पकड़े गए। गुरुजी तो बाहर अभी शेषावतार का ध्वजारोहण कर रहे हैं। हाँ, अभी तो 3 चोर बाहर हैं ना, जो असली मलाई खाने, रबड़ी खाने वाले हैं। कि जितने भी चंपत राय जी हैं या अनिल जी हैं, जो भी है, इनको जवाबदारी लेना चाहिए, क्योंकि ये ही दोषी है। चोर को पकड़ो और चाहे जो करो, वहाँ के व्यवस्था टाइट रहना चाहिए। चंपत राय पर सबसे ज्यादा सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि चढ़ावा चोरी के जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उनका सीधा कनेक्शन चंपत राय से। उनकी कार्य प्रणाली को लेकर कई गंभीर आरोप। जो जानकारी अब तक सामने आई है वो इसी तरफ इशारा कर रही है कि राम मंदिर ट्रस्ट में नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। पहला आरोप बैंक के काम में सीधे दखल का। सूत्रों के मुताबिक 3 महीने पहले ही बैंक ने अलर्ट दिया था, लेकिन उसकी अनदेखी की गई। बैंक ने चढ़ावे की गिनती करने वाले कर्मचारियों को बदलने की पेशकश की थी, लेकिन उसे ठुकराकर रोटेशन रोक दिया गया। सवाल यही है कि क्या चढ़ावा चोरी का रास्ता साफ करने के लिए ऐसा किया गया? क्या सब पहले से ही सुनियोजित था? दूसरा बड़ा खेल टिन्नू एंड कंपनी पर मेहरबानी का। चढ़ावा गिनने जैसे अति संवेदनशील काम में बिना किसी जांच परख के टिन्नू के रिश्तेदारों की सीधे एंट्री करा दी गई। बात सिर्फ रिश्तेदारों तक सीमित नहीं थी, बैंक और ट्रस्ट के बीच हुए एमओयू की धज्जियां भी उड़ाई गई। दान पत्र खोलने के नियम टूटे, निर्धारित सदस्य अनुपस्थित रहे, गणना कर्मियों का कोई ड्रेस कोड नहीं था और बैंक कर्मियों की अनिवार्य मौजूदगी भी सिर्फ कागजों तक सीमित रखी गई। प्रश्न यही है कि क्या इतने बड़े स्तर पर हो रही लापरवाही की भनक चंपत राय को नहीं थी? कि जितने भी चंपत राय जी हैं या अनिल जी हैं, जो भी है, इनको जवाबदारी लेना चाहिए, क्योंकि ये ही दोषी है। और इन्हीं के नेतृत्व में जिन लोगों ने गिनती की और जो उसमें डाका डाला है, वो सब इन्हीं की मिली जुली भगती है। एक और बड़ी बात यह है कि नियुक्ति में हेराफेरी की गई थी। दावा है कि बिना किसी अनुभव और योग्यता के सिर्फ सिफारिशों के दम पर लोगों को भर लिया गया। ये पूरी तरह से अपनों को रेवड़ियां बांटने जैसा था। कई लोगों की नियुक्ति में भाई भतीजावाद वाले आरोप भी लग रहे हैं। जो लोग ट्रस्ट में हैं, उनके करीबियों को किस तरह से नियमों के विरुद्ध जाकर नौकरी दी गई, इसका पर्दाफाश हम थोड़ी देर में करेंगे। अभी उस आरोप के बारे में भी जान लेना जरूरी है जिसके तहत सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप। चढ़ावा चोरी को छिपाना, समय पर एफआईआर दर्ज न करवाना, पुलिस के साथ खुद छापेमारी करना, बरामद पैसों को सबूत के तौर पर नहीं रखना जैसी गड़बड़ी के कई आरोप। असली चोर अभी और पकड़ लिए जाएं तो बढ़ोतरी और हो जाएगी। असली लोग पकड़ लिए जाएं, वो तो चेले पकड़े गए। गुरुजी तो बाहर अभी शेषावतार का ध्वजारोहण कर रहे हैं। हाँ, अभी तो 3 चोर बाहर हैं ना, जो असली मलाई खाने, रबड़ी खाने वाले हैं। ये चोर अभी बाहर हैं और इस सत्ता के संरक्षण से बाहर हैं। यूं ही कोई बात नहीं हो सकता है। ट्रस्ट के 3 प्रमुख लोग चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव संदेह के घेरे में हैं। चंपत राय और अनिल मिश्रा इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन आरोप है कि इसके बाद भी मंदिर प्रबंधन में उनका दखल जारी है। दावा किया जा रहा है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव अब भी न सिर्फ परिसर में आ रहे हैं बल्कि पहले की तरह ही मंदिर प्रबंधन के फैसले भी ले रहे हैं। इन आरोपों को इस वीडियो से और बल मिल रहा है। ये 29 जून का वीडियो है। गोपाल राव को मंदिर में गर्भगृह के पास देखा गया। मैं कल मंदिर परिसर में गया था। मैं देखा कि वहाँ गोपाल राव जी
मंदिर परिसर में टहल रहे थे। जब वो उनको जो है पूरी जनता, पूरे विश्व के लोग जान गए हैं कि ये लोग संदिग्ध के घेरे में हैं, और तो प्रशासन क्यों उनको मंदिर परिसर में जाने दे रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, इतनी पूरे ऑल वर्ल्ड में पूरे विश्व के लोग यहाँ आते हैं, हमारे इंडिया के लोग अमेरिका में भी, कनाडा में, फ्रांस में 2 से 2.5 लाख चेला से हमारे हैं, उसमें से 10-15 लोग डेली आया करते हैं। तो हमसे क्वेश्चन होता है कि महाराज जी इतना बड़ा घटना कैसे हुई, चोरी कैसे हुई। तो ये बहुत मतलब ये कष्ट का विषय है। सूत्रों का कहना है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा सिर्फ कागजों पर हुआ है। सच ये है कि जमीनी स्तर पर व्यवस्था पहले की तरह जस की तस बनी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।